नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, एनसीईआरटी अध्याय नंबर 2 आलोक धनवा का पतंग कविता अपने कर रहे थे। 2 वीडियो उस पे बन चुके हैं, जिसमें आलोक धनवा का जीवन परिचय एक वीडियो में और दूसरे में कुछ कविता का अंश अपनों ने कर लिया था। अब चलते हैं निरंतर तीसरे वीडियो में। आज उनकी कविता है वो पूर्ण हो जाएगी। तो पतंग कविता का ये जो दूसरा पद है उसको अपने कर रहे हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, जिसमें संस्कृत और उर्दू शब्दों का अच्छा तालमेल के साथ प्रयोग किया गया है। कल हमने साथियों यहाँ तक कर लिया था कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यहाँ तक कर लिया था कि जो बच्चे हैं जब चलते हैं तो उनके पदचाप की जो ध्वनि होती है वो एक मृदंग की भांति दिशाओं को चारों ओर से क्या करने लग जाती है, उन्हें तालयुक्त बना देती है, वो गूंजने लग जाती है। तो वैसे यहाँ मानवीकरण अलंकार आया है कि दिशाओं का मृदंग की तरह बजना। दिशाएं कभी बजती नहीं है, पटड़ पटड़ बज जाए कदी, कौन बज जाए। तो दिशा यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जड़ वस्तुओं पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप करना, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ वस्तु, ये बैग पड़ा है मेरे पास, फ्रिज पड़े है, और जैसे ही मैं फ्रिज से बोतल निकालूँ और मेरा बटको बढ़ ले, फ्रिज बटको बढ़ सकेगी, आदमी बटको बढ़ सके के, डाकण बटको बढ़ सके, ठीक है नहीं। जिन्हें भी छम छम सुने नहीं, रात न जायो ना कदी। हाँ, तो अब देखो दिशाएं नहीं बजती ना, आदमी मृदंग को बजाता है, अपने आप तो वो बजता नहीं, और बजे तो वहाँ जाना भी नहीं है, ये भी याद रखना। तो यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार। अब निरंतर अपने चलते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग के अक्षर, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें कौन? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। यहां तक देखते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अच्छा, महज का अर्थ क्या होता है? केवल, ठीक है। रोमांचित, रोमांचित का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता से युक्त। और संगीत, यहां पे संगीत से तात्पर्य हिमेश रेशमिया मत लगा देना का तेरा तेरा खजूर, वो वाला मत कर देना। तो संगीत की यहां बात करें तो संगीत का अर्थ होता है लय या गति। शरीर का एक लय में दौड़ना, एक गति के अंदर दौड़ना। इसके अलावा देखो, पेंग भरना, पेंग भरने का अर्थ होता है झूला झूलना, झूले झूलना। जैसे अपने झूले झूलते हैं ना, रब हो गयो तो पेट खाली जैसा हो जाता है, हल्के हो जाते हैं अपने, वही है। और तो इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। आलोक धनवा यहां कह रहे हैं कि जब बच्चे चलते हैं, मतलब पतंग उड़ाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए जब चलते हैं, तो मानो वे झूले झूलने के समान, जैसे झूला झूलते हैं उसके झोंकों के समान वो क्या करते हैं, चलते हैं। जैसे झूला झूलते हैं तो हवा का झोंका आता है ना, वैसे ही जब वो मानो, जब बच्चे चलते हैं तो मानो ऐसा लगता है वो झूले झूलने के जो झोंके हैं, हवा के झोंके हैं, उसके समान चल रहे हैं। डाल की तरह लचीले वेग के अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, यहाँ तक देख लेते हैं। और वे पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों पे इस प्रकार करतब करते रहते हैं, इस प्रकार गतिविधियां करते रहते हैं मानो वे किसी वृक्ष की लचीली डाल को पकड़कर उस पर क्या कर रहे हों, लटक रहे हों। तो ये 2 पंक्तियों का अर्थ हो गया ये। अच्छा मित्रों, आपने देखा होगा पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस पर जो कठोर तना होता है उस पर तो अपने चढ़ जाते हैं, कोई डर नहीं लगता। लेकिन जब पतली सी डाली होती है उस पर अपने चढ़ते हैं तो वो कभी ऊपर कभी नीचे होती है, तो डर नहीं लगता।
तो वो जो बच्चे हैं वो छतों के खतरनाक किनारों पर खड़े होके पतंग उड़ाते समय ऐसी गतिविधियां करते हैं जैसे लचीली डाली को पकड़कर वो उस पे क्या कर रहे हो, झूल रहे हो। अब इन गतिविधियों से उन्हें सिर्फ का मतलब उन्हें केवल कौन बचाता है, उनके प्रसन्नता से युक्त शरीर की जो लय होती है, गति होती है, वो ही उनको इन गतिविधियों से क्या करती है, बचाती है। क्योंकि पतंग उड़ाते समय उनके अंदर एक उत्साह होता है, एक प्रसन्नता होती है, वो एक लय और गति के साथ सारे कार्य करते रहते हैं। पतंग भी उड़ाते हैं, साथ में ध्यान भी होता है। ठीक है, तो उन खतरनाक छतों से गिरने से, पतंग उड़ाते समय उन्हें गिरने से कौन बचाता है, उनका प्रसन्नता से युक्त उनकी जो लय होती है, शरीर की उनकी गति होती है, वो ही उनको क्या करती है, बचाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो जो पतंग ऊपर उड़ती रहती है, उड़ती उड़ती जो उनकी धड़कन है, जो पतंगे ऊंचाइयों पे उड़ती रहती है, उनकी जो धड़कन है वही उन्हें क्या कर लेती है, बच्चों को गिरने से क्या कर लेती है, बचा लेती है। और जो पतंगे उड़ाते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जो पतंग है वो केवल अपने एक धागे के सहारे ही उन बच्चों को क्या कर लेती है, बचा लेती है। क्योंकि एक धागा ही वो सहारा होता है जिससे वो बच्चे क्या करते हैं, बच जाते हैं। तो यहाँ पे पतंग का धागा है, वो क्या कर रहा है, बच्चों को बचा रहा है। क्या धागा बचा सकता है, क्या नहीं बचा सकता। अब धागों का पकड़ लो रहा, ना जान दियो लो रहा, जैसे भी है। तो यहाँ पर भी क्या है, मानवीकरण अलंकार है। और एक बात और याद रखना, यहां भाषा है वह क्या है, अकृत्रिम भाषा है, याद रखना। कृत्रिमता नहीं है उसमें, बनावटी भाषा नहीं है। शब्दों का शब्द भी है वो बनावटी नहीं है। भाषा सरल, सहज और कविता के अनुसार ही आई है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, और अंतिम तीसरा पद है वो और देख लेते हैं। हाँ भाई साथियों, आ गया है अगला तीसरा और अंतिम। तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ तक देखते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। कुछ एक इसमें लाक्षणिक अर्थ आए हैं। अगर बात करें यहाँ रंध्रों की, रंध्र का अर्थ होता है रोए, या जो अपने रोम होते हैं, या जो शरीर के अंदर छिद्र होते हैं। ये जो रोए होते हैं ना, शरीर के छिद्र होते हैं जहाँ, तो इसका अर्थ तो ये हो गया। लेकिन इसका जो लाक्षणिक अर्थ होता है, लक्षण अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं। लक्षण अर्थ इसका होता है मन में उठने वाली तरंग। जो मन में एक उत्साह बना रहता है ना वो, या आप कह सकते हो उमंग, या आप कह सकते हो उच्च आकांक्षा। ये इसका लक्षण अर्थ हो गया। क्योंकि बच्चों में क्या रहता है, एक उत्साह रहता है, एक जोश रहता है, उसमें एक उच्च आकांक्षा रहती है, मतलब सबसे ऊपर जाने की एक इच्छा रहती है। उसी के सहारे वो क्या करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में। ठीक है ना, तो ये लक्षण अर्थ हो गया। ठीक है, एक बेचैन पैरों के अंदर भी क्या है, लाक्षणिक अर्थ है। इसका अर्थ क्या हो गया, सदैव नई हलचल व गतिविधि में संलग्न रहना,
मतलब कोई न कोई अपने जीवन में नया कार्य करते रहना, जड़ बन के न रह जाना। जैसे कोरोना काल में बच्चे जड़ बन के रह गए हैं ना, वो चीज़ नहीं। जड़ बनोगे जंग लग जाएगा। कोई ना कोई हलचल करते रहो, कोई ना कोई गतिविधि करते रहो, तो उतने ही आप शार्प होते रहोगे, पैने हो जाओगे, धारदार हो जाएगा आपका दिमाग। तो ये अर्थ हो गया इसका लाक्षणिक अर्थ, ठीक है ना। अपने जीवन में नई हलचल करना, गतिविधि करते रहना। अच्छा, इसके अलावा एक लाक्षणिक अर्थ आया है सुनहले सूरज के सामने। ये सबसे मुख्य है। इसका अर्थ क्या होगा? अपने जीवन में सबसे ज्योतिर्मय अनुभव से भी आगे बढ़ने का उत्साह, आगे बढ़ने का उत्साह, ये याद रखना। आपने कोई भी ज्योतिर्मय मतलब ज्योति प्रकाश से युक्त कोई भी अनुभव आपने, मतलब आपने सबसे बड़ी ऊंचाई कामयाबी हासिल कर ली दुनिया की, आपको अनुभव प्राप्त हुआ। अब आपको उस अनुभव से भी बढ़कर और अधिक कामयाबी पानी है, तो आप उससे भी अधिक उत्साह दिखाइए। तो सुनहले सूरज का कार्य क्या है? वो सदैव चमकता रहता है, उसी प्रकार आपको भी चमकते रहना है, बुझना नहीं है। ये लाक्षणिक अर्थ हो गया। अच्छा, अगर ये मैं विशेष बता रहा हूँ, ये लक्षण अर्थ हो गए। अच्छा, इसके अलावा मानवीकरण अलंकार भी आया है, और मानवीकरण अलंकार किसमें है? इसमें पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। पृथ्वी का बच्चों के पास तेजी से घूमते हुए आना। पृथ्वी घूमते हुए आती है क्या? कम आगी और आगे त्याग कर दे, होता है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो मानवीकरण अलंकार है। मनुष्य घूम सकता है, घूम घूम चकारी बाबोलिया उबा कर रही, वैसे। तो मानवीकरण अलंकार हो गया। इसके अलावा देखो दृश्य बिंब आए हैं, किसमें? छतों के खतरनाक किनारों से। क्या है इसमें? दृश्य बिंब। क्या है? दृश्य बिंब। इसमें क्या आया है? दृश्य बिंब आया है। अब देख लेते हैं इसका पूर्णतः हिंदी अनुवाद। अब आलोक धनवा कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो उन पतंगों के सहारे सहारे उनके साथ साथ क्या करते रहते हैं? उड़ते रहते हैं, अर्थात उनके साथ साथ वो चलते रहते हैं। मतलब जीवन का नवीन अनुभव वो करते रहते हैं अपने रंध्रों के सहारे। वो उन पतंगों के साथ साथ अपने शरीर के रोओं के सहारे, उन शरीर से उठने वाली तरंग से उत्साह के साथ साथ पतंगों के साथ उड़ते रहते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, आपको पता ही है कि बच्चे हैं वो छतों के किनारों पर खतरनाक गतिविधियां करते रहते हैं पतंग उड़ाते समय। और उन खतरनाक गतिविधियों को करते समय यदि बच्चे कभी कभार छत से गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं, और उसके पश्चात में गिरने के बाद में वो क्या हो जाते हैं? बच भी जाते हैं, उन्हें कोई चोट नहीं आती है, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तब वो क्या करते हैं? निर्भय हो जाते हैं। और निर्भय होकर वो क्या करते हैं? उस चमकते हुए सूर्य के सामने और अधिक उत्साह के साथ आते हैं। मतलब वो अपना कार्य और अधिक उत्साह के साथ करते हैं कि हाँ देखो बेटा, याद रखना, जिसमें नुकसान नहीं हो उस कार्य को करने में बड़ा आनंद आता है। अब पतंग उड़ा रहे हैं, बच गए, पता है कि इस छत से अपने गिर गए तो कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी अपने क्या हो जाएंगे? निर्भय हो जाएंगे कि लगनी तो है नहीं है। तो अपने क्या करेंगे? उस चमकते हुए सूर्य के समान और अधिक उत्साह के साथ क्या करेंगे? कार्य करते रहेंगे। उस सूर्य की भांति क्या करते रहेंगे? चमकते रहेंगे। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, और तब क्या होता है कि वो बच्चे निर्भय होकर उस घूमती हुई पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को क्या कर लेना चाहते हैं? नाप लेना चाहते हैं। वो उस पृथ्वी के प्रत्येक भाग में घुमाना चाहते हैं। वो अपने बेचैन पैरों से, मतलब सदैव कोई ना कोई गतिविधियों से वो क्या करते रहते हैं? उस संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेते हैं।
तो ये हो गया मित्रों आपका कौन सा, आलोक दनवा का पतंग कविता। बड़ी अच्छी शानदार कविता है। तो इसका हिंदी अनुवाद मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। लक्षणार्थ, दृश्य बिंब, मानवीकरण अलंकार, ये आप एक विशेष के तौर पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ये विशेष के तौर पे आप देख सकते हो 3। इसके अलावा विशेष के अंदर और बात करें तो मैंने आपको बताया कि संस्कृत व उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग, ये आप कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया आपका अध्याय आलोक दनवा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, एक बढ़िया अनुभव के साथ। समझ में अगर वीडियो आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लाइव के दौरान आपका टेस्ट भी ले सकें। और इनकी टेस्ट सीरीज चलेगी बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों। खूम खूम चाकरी बाबोले बकरी।